हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे। उम्मीद करती हूँ कि सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इंटर्नशिप के रिगार्डिंग बहुत सारे स्टूडेंट के मन में बहुत सारा डाउट है। ठीक है, सबसे पहले तो हम 3 कंपनी की बात करेंगे जो कि इंटर्नशिप कर रखी है, कॉलेज MOU करवा रखी है। ठीक है, और ये पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी से समझ ले तो अपना कॉलेज का एफिलिएट इंटर्नशिप कंपनी का नाम है। ठीक है, और हम इन तीनों के बारे में अभी आप सभी को बताने वाले हैं कि कौन सा बेस्ट रहने वाला है स्टूडेंट के लिए, उनके लोकेशन के हिसाब से और उनके फील्ड वर्क के हिसाब से और उनकी ट्रस्ट के हिसाब से कि किसमें आपको अच्छा इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट मिलने वाला है। ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, और दूसरी जो डाउट बहुत इंपॉर्टेंट डाउट है और होनी भी चाहिए, क्योंकि इंटर्नशिप का टॉपिक यानी कि एडवर्जो में जितने भी स्टूडेंट अप्लाई किए हैं, रजिस्ट्रेशन किए हैं इंटर्नशिप के लिए, तो उनके सामने ये 7 मेजर टॉपिक आ रहे हैं जिसका कि आपको सिलेक्शन करना है ऑफलाइन क्लास के पहले। ठीक है, जो आपका ऑफलाइन क्लास स्टार्ट होने वाला है एडवर्जो में 7 तारीख को। ठीक है, 7 नवंबर से स्टार्ट होने वाला है। उससे पहले आपको ये सेलेक्ट कर लेना है कि आपको कौन से टॉपिक में इंटरेस्ट होने वाला है, क्योंकि कुछ आपको टास्क भी ऑनलाइन कंप्लीट करने को रहते हैं। सो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको इन 7 में से कौन से आपके लिए बेस्ट होने वाला है। ठीक है, तो मैं 7 को डिटेल में बताऊंगी एंड जो टॉप मोस्ट 3 इंपॉर्टेंट होंगे ना, उसको भी मैं आप सभी के साथ डिस्कस करूंगी। ठीक है, सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, एंड मैं बहुत सॉरी, माफ़ी मांगती हूँ मैं आप सभी से, क्योंकि पीछे बैकग्राउंड में थोड़ी सी नॉइज़ हो रही है। सो इसके लिए क्षमा कीजिएगा, आप हमारे साथ कोऑपरेट कीजिए। सबसे पहले हम एडवर्जो की बात करेंगे। एक हमारा VS फाउंडेशन है। ठीक है, हमारा जो कॉलेज NS कॉलेज है ना, उसने 3 लिंक जारी किए। एक एडवर्जो का लिंक उन्होंने जारी किया जो कि ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट इसके बारे में जानते हैं। दूसरा TCS के बारे में उन्होंने बताया है, और तीसरा जो VS फाउंडेशन नया हो सकता है कि बहुत सारे स्टूडेंट इस चीज़ के बारे में नहीं जानते होंगे, लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है VS इंटर्नशिप के बारे में। यहाँ पर लिखा गया कि जितने भी BA BSc BCom के स्टूडेंट हैं वो VS फाउंडेशन में भी इंटर्नशिप करवा सकते हैं। और यहाँ पर लिखा गया है अनुग्रह नारायण सिंह महाविद्यालय से मान्यता प्राप्त संस्थान है ये। सो VS फाउंडेशन में भी बहुत सारे स्टूडेंट इनरोल्ड हुए हैं, और उन्होंने मुझसे पूछा कि दी इसके बारे में भी बताओ कुछ आप, कि इस VS फाउंडेशन में रजिस्ट्रेशन करा लेने के बाद की प्रोसेस क्या है। हालांकि इसकी तो मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी अपने तरफ से मैं कोशिश करती हूँ कि आपको बेस्ट दूँ। सबसे पहले तो एडवर्जो की बात कर ले, जिसको हम बालाजी के नाम से, बालाजी सेवा संस्था के नाम से जानते हैं। एंड सभी लोग बालाजी कर रहे हैं, कॉलेज के बाहर भी और कॉलेज से अंदर भी। तो लोकेशन इसकी तो आप जानते हो कि बाढ़ में ये हो रही है, और एडवर्जो NS कॉलेज में अगर करवाया जा रहा है तो NS कॉलेज के लिए सबसे बेस्ट लोकेशन इंटर्नशिप कंपनी एडवर्जो ही होगी, हम सभी के लिए बेहतर है ना। और मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि हो सकता है कि ये सिर्फ NS कॉलेज में ना हो, ये ऑलमोस्ट पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में जितने भी कॉलेज हो सकते हैं वो सारे एडवर्जो में इनरोल करवा सकते हैं। इसकी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, क्योंकि एडवर्जो में आपको कोई भी कॉलेज का चयन करने के लिए नहीं मिलता है कि आप इसी कॉलेज में, मतलब जैसे अगर मैं आप सभी से कहूँ कि TCS में क्या था, TCS में था ना कि आपको कॉलेज का सिलेक्शन था, 8 कॉलेज दिए थे, 8 कॉलेज वाले ही उसमें अप्लाई कर सकते थे। लेकिन एडवर्जो में ऐसा कुछ भी प्रावधान नहीं है। इसमें ये है सिर्फ कि पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी लिखिए आप अपने यूनिवर्सिटी का नाम, और दूसरा क्या था कि उसमें आप अपने कॉलेज का नाम लिख दीजिए। तो यानी कि एडवर्जो में ऑलमोस्ट हर कॉलेज वाले जा सकते हैं अगर MOU कर रखा होगा तो कॉलेज। ठीक है, यानी कि NS कॉलेज के अलावा जितना भी स्टूडेंट, अगर हम इस वीडियो को देख रहे होंगे ना कि इसमें करना है इंटर्नशिप, तो प्लीज़ आप लोग कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हमारी बात ये रहेगी ना कि आप अपने कॉलेज से पता कीजिए कि आपकी इंटर्नशिप के लिए कौन सी कंपनी का चयन किया है उन लोगों ने। ठीक है, तो उसमें ही आप लोग कीजिए। लेकिन इंडिपेंडेंट इंटर्नशिप का भी प्रावधान है, तो आप एडवर्जो में आराम से ईजिली कर सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, बाकी आप इसके बारे में और भी जानकारी ले सकते हैं, आप अपने कॉलेज से कंसल्ट कर सकते हैं। ठीक है, और अभी हम एडवर्जो में बता चुके हैं कि लोकेशन इसकी क्या है,
टाइप इसकी ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों है। कुछ टास्क ऑनलाइन और ऑनलाइन हम लोगों को मिली है जो कि हम लोगों ने कंप्लीट भी करे हैं, और बहुत सारे की कंप्लीशन में दिक्कत भी आई है, उनका कंप्लीट भी नहीं हुआ है। और 7 नवंबर से हम लोगों का ऑफलाइन भी होना है, ठीक है। तो द कनक जो प्लेस हम लोगों को बताया गया है उमानाथ जगन्नाथम स्कूल के पास में, तो वहाँ पे हम लोगों को 7 नवंबर से ये एडवर्जो जो है वो ऑफलाइन क्लास कराने वाली है, और ये लगभग 4 से 5 दिन ऑफलाइन क्लास रहेगी। इसी में हमें लास्ट में असेसमेंट मिलेगी, ठीक है, और उस असेसमेंट को कंप्लीट करना है। जितनी भी ट्रेनिंग होगी वहाँ पर करा दी जाएगी। उसके बाद फिर मैं भी वहीं पे उसी 4 से 5 दिन के अंदर हम लोगों को एक एग्ज़ाम भी देना होगा, और वो एग्ज़ाम होगा कि डिसाइड करेगा कि आपके कितने मार्क्स आएंगे, ठीक है। 2 पॉइंट्स उन्होंने बताया है जिसके डिस्कशन हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं कि किस तरीके से वो हमें मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 100 मार्क्स, ठीक है। इसका कोई भी एग्ज़ाम नहीं होने वाला है, एग्ज़ाम अभी ही हो जाएगा। फाइनल में सेंटर पे इंटर्नशिप का एग्ज़ाम नहीं होगा, ठीक है। फिर इसके फील्ड में आप जानते हो सारी चीज़ें बहुत सारी इन्होंने दे रखी है जो कि मैं साथ आगे और डिस्कस करने वाली हूँ, ठीक है। इसके फ़ायदे वगैरह सब कुछ आप लोग जानते हैं कि फ़ायदे क्या हो सकते हैं, कि लोकल स्टूडेंट के लिए एक्सेसिबल है। बाढ़ में जितने भी स्टूडेंट हैं आसपास के सेंटर में वो जा सकते हैं आराम से। सर्टिफिकेट मिलता है पीपीयू के इंटर्नशिप पोर्टल में एक्सेप्ट होता है ये, ठीक है, ऐसा माना गया है। डिजिटल स्किल सीखने का मौका इसमें मिलता है। फ्यूचर के लिए ये यूज़फुल भी होता है क्योंकि डिजिटल आप लोग सब जानते हैं कि आजकल डिजिटल ही तो सब कुछ होता है। सर्टिफिकेट तो मिलेगा लेकिन ट्रेनिंग डेप्थ में नहीं होगी। ऑलमोस्ट हम सभी जानते हैं कि 120 घंटे में कोई ट्रेनिंग नहीं होती है, ठीक है। बेस्ट ट्रेनिंग आपको कहीं नहीं मिलेगी, चाहे आप एडवर्जो में चले जाएँ, चाहे आप टीसीएस में चले जाएँ, चाहे आप वीएस फाउंडेशन में किसी भी इंटर्नशिप में चले जाएँ, आपको 120 घंटे या फिर 60 घंटे या फिर 1 महीने में कौन सी ट्रेनिंग आप टॉप सीख लेंगे, ठीक है। तो इसके बारे में आपको सोचना नहीं है, आपको अपनी एक्सेसिबिलिटी के अनुसार इंटर्नशिप का चयन करना है। सोच समझ के कीजिएगा क्योंकि एक बार रजिस्ट्रेशन करने के लिए 1000 रुपया लगता है, इसलिए पैसा तभी लगाइए जब आप उस चीज़ के बारे में जान गए। क्योंकि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स के साथ ऐसा हो चुका है कि वो जल्दी के कारण वो टीसीएस में करवा लिया एंड अब उन लोगों को कुछ भी सबूत नहीं मिल रहा है, ना कोई कॉन्टैक्ट नंबर है, ना कोई टीसीएस वाले उनसे कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, ना ही कुछ और उनसे हो पा रहा है। मतलब उन्हें कोई अपडेशन भी नहीं मिल रही है, ना कॉलेज के थ्रू कोई भी नहीं। बालाजी में तो ये भी है, एडवर्जो में तो ये भी है कि हम लोगों का एक ग्रुप बना दिया गया है, ठीक है। हमें जो नंबर मिला है उससे हम ज्वाइन हो गए हैं ग्रुप में और सारी इन्फॉर्मेशन हमें वहाँ मिल रही है, लेकिन ना टीसीएस का ना फाउंडेशन का कोई भी हमें अता पता नहीं है। सो सोच समझ के करना है, पैसा लग रहा है, पैसा वैल्यूएबल होता है, ठीक है। बाकी आप इसकी भी लोकेशन देख सकते हैं, इसकी लोकेशन आई थिंक पटना में ही है। बाकी इसकी जानकारी उतनी मुझे नहीं है क्योंकि आप जानते हो कि वीएस फाउंडेशन में उतने स्टूडेंट नहीं करवा रहे हैं, तो मे भी आप जितने भी अगर आगे करवाने वाले हैं तो प्लीज़ अभी इसमें मत करवाइएगा, आपके लिए आराम रहेगा एडवर्जो में ही करवा लीजिए, ठीक है, बेस्ट रहेगा उसके लिए, ठीक है। टीसीएस में भी आप टीसीएस का भी कंपैरिजन हम एडवर्जो से नहीं कर सकते। टीसीएस हालांकि ये पटना का है लेकिन बाहर के स्टूडेंट के लिए बाहर में ही ठीक रहेगा, ठीक है। 5 दिन के लिए कौन पटना जाएगा, है ना, बहुत पैसे खर्च होते हैं। जो पैसे वाले हैं वो जा सकते हैं आराम से, इसकी और अच्छे से जांच पड़ताल कर ले उसके बाद जा सकते हैं, ठीक है। बाकी इसमें आपको कोई भी अगला क्या बोलते हैं उसको टॉपिक चेंज करने का मौका नहीं मिलता है, ठीक है। जो आप इस बार एक बार सेलेक्ट कर लेते हैं वही सिलेक्ट कर लेते हैं। इसका भी हम भरने के लिए बता चुके हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, और इसमें तो बहुत सारे स्टूडेंट फंस गए हैं। ऐसा उन्हें लग रहा है कि उन्हें पता नहीं मिलेगा भी सर्टिफिकेट या नहीं मिलेगा, हालांकि मिल जाएगा, सभी को मिल जाएगा, ठीक है, ऐसा कोई बात नहीं है। अब हम ये बात करते हैं जो एडवर्जो में हमें 7 टॉपिक्स दिए गए हैं उसके बारे में। अब ये हेल्थ केयर का है तो आई नो इसके हमने स्कोप लिख दिए हैं। बेस्ट फॉर किसके लिए लिखा है, गवर्नमेंट बेनिफिट या फिर प्राइवेट बेनिफिट क्या होने वाली है, ये सारी चीज़ें हमने लिख दी है। हेल्थ केयर में क्या स्कोप रहेगा भाई, आप लोग एनजीओ ज्वाइन कर सकते हैं, पब्लिक हेल्थ प्रोजेक्ट में ज्वाइन कर सकते हैं, तो मतलब हेल्थ से रिलेटेड ये चीज़ें रहने वाली है। सरकारी संस्थाओं में बेनिफिट्स क्या रहने वाली है, इसकी बेनिफिट्स ये रहने वाली है कि हेल्थ डिपार्टमेंट पे आपको बेनिफिट मिल सकती है। वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट में स्कीम्स में इसमें आपको गवर्नमेंट स्कीम्स में हो सकता है कि आपको जुड़ने का मौका मिल सके, या जो भी होगा आगे आप लोगों को आपकी डिग्री के अनुसार मिलेगा ही, ठीक है। प्राइवेट बेनिफिट इसमें हॉस्पिटल्स में, एनजीओ में इसमें प्राथमिकता आपको ज़्यादा दी जाएगी। सेफ है, सोशल इम्पैक्ट ओरिजिनेटेड, गुड फॉर गर्ल्स, गर्ल्स के लिए भी बेस्ट है। हेल्थ केयर में भी बहुत सारे स्टूडेंट ने इनरोल कर रखा है क्योंकि उनको हेल्थ केयर में ना टास्क जल्दी कंप्लीट एंड स्कोर गुड आ रहा था, A+ आ रहा था, सो हेल्थ केयर उन्होंने सेलेक्ट किया है,
ठीक है, ऐसा है। उसके बाद फिर फाइनेंस और लिटरेसी में देख लेते हैं इसके स्कोप क्या होते हैं। बैंक, इंश्योरेंस, गवर्नमेंट फाइनेंस में आप ये सब, मतलब कि बैंकिंग से रिलेटेड। फाइनेंस मतलब क्या होता है, पैसा, है ना, पैसा से रिलेटेड जो भी होगा चीज़ें वो होगा। बीकॉम स्टूडेंट के लिए ये बहुत बेस्ट रहता है, ठीक है। इकोनॉमिक्स टाइप के स्टूडेंट के लिए ये बेस्ट रहेगा। इसके गवर्नमेंट बेनिफिट्स क्या हो जाएंगे, बैंकिंग एग्जाम में भी आपको प्राथमिकता ज़्यादा दे सकती है, नबार्ड में, आरबीआई, फाइनेंस अवेयरनेस प्रोग्राम्स में, इन सभी चीज़ों में प्राथमिकता आपको ज़्यादा मिल सकती है। प्राइवेट बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं इसके, फाइनेंस कंपनीज, एनजीओ टीचिंग फाइनेंस स्किल्स, इन सभी चीज़ों में आपको बेनिफिट्स मिल सकते हैं, ठीक है। गुड फॉर लॉजिकल गर्ल इंटरेस्टेड इन मनी मैनेजमेंट है, अगर कोई लड़की पैसा को मैनेज करने जानती है तो वो इसमें जा सकती है, उनके इंटरेस्ट के अनुसार है, ठीक है। थर्ड है डिजिटल लिटरेसी, इसके स्कोप कंप्यूटर स्किल से रिलेटेड है, ठीक है। सारी चीज़ें कंप्यूटर से, ट्रेनिंग से, डिजिटल ट्रेनिंग है, ऑनलाइन एजुकेशन है, इन सभी चीज़ों से रिलेटेड है। बेस्ट फॉर ऑल स्टूडेंट्स के लिए ये बेस्ट है, सबसे बेस्ट यही है। इसके गवर्नमेंट बेनिफिट्स भी बहुत ज़्यादा है। डिजिटल इंडिया, CSC, मतलब कि आप ये समझिए ना कि कंप्यूटर आज के टाइम पर हर फील्ड में बेस्ट है, चाहे आप गवर्नमेंट देख लें चाहे आप प्राइवेट देख लें। सो आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसमें देख सकते हैं, ठीक है। मोस्ट यूजफुल है आज की इस जनरेशन में, ठीक है। हाईली रिकमेंडेड है फॉर फ्यूचर प्रूफ करियर। अब हम देखते हैं स्किल डेवलपमेंट स्कोप इसके, लर्न मल्टीपल करियर स्किल्स जैसे कि कम्युनिकेशन, लीडरशिप, सॉफ्ट स्किल्स, ये सब सभी स्टूडेंट के लिए बेस्ट है। ये गवर्नमेंट बेनिफिट्स, स्किल इंडिया मिशन रिलेटेड प्रोग्राम्स में आप इनरोल कर सकते हैं, इन सभी चीज़ों में बेनिफिट्स आपको मिल सकती है। एवरेज जॉब वैल्यू फॉर, देखिए अगर आपके पास स्किल डेवलपमेंट की सर्टिफिकेट है तो आप किसी भी प्राइवेट जॉब में भी जाते हैं इंटरव्यूज़ में, तो आपके सॉफ्ट स्किल कारण वो आपको ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं, बस यही होता है, ठीक है। पर्सनल ग्रोथ के लिए, फ्यूचर जॉब के लिए ये बेस्ट होगा, गुड होगा, ठीक है। अगला क्या है, कम्युनिटी डेवलपमेंट, इसके स्कोप है सोशल वर्क, वुमेन एम्पावरमेंट, एजुकेशन अवेयरनेस, बेस्ट फॉर आर्ट्स स्टूडेंट टाइप के होंगे। इसमें सेवा संस्था टाइप से रिलेटेड हो गया। कम्युनिटी डेवलपमेंट NGO वगैरह में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये अच्छा है। प्राइवेट बेनिफिट्स आपको इसमें मिल सकती है, गुड है अगर आप इंटरेस्टेड हैं सोशल सर्विसेज टाइप में, जैसे कि BPSC जैसे या UPSC जैसे एग्जाम्स में, इसमें भी आप ठीक रहेगा, ठीक है। जैसे कि सामाजिक हमें बदलाव चाहिए तो उसमें आप ये जा सकते हैं, ठीक। छठा है पॉलिटिकल गवर्नमेंट, स्कोप इसके है पॉलिटिकल अवेयरनेस, गवर्नेंस पॉलिसी, ये सारी चीज़ें से रिलेटेड है। अगर कोई स्टूडेंट UPSC BPSC सिविल सर्विसेज जैसे PCS एग्जाम में रिलेटेड है ना, मतलब पढ़ना चाहते हैं आगे, तो वो इसमें भी जा सकते हैं, पब्लिक पॉलिटिकल एंड गवर्नमेंट्स में भी, ठीक है। प्राइवेट बेनिफिट्स इसमें थिंक टैंक्स, जर्नलिज्म, NGO, इन सब से है। देखिए एक्सीलेंट है ये इफ़ यू आर एमिंग फॉर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, बहुत बेस्ट रहेगा अगर आप सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन से वाकिफ़ है तो। 7 नंबर है एंटरप्रेन्योरशिप, इसके स्कोप है बिजनेस से रिलेटेड, ठीक है। इसमें आप बिजनेस से रिलेटेड तो गवर्नमेंट में स्टार्टअप होता है, इंडिया होता है, ये सब कुछ होता है ना, ये कुछ स्कीम्स वगैरह होते हैं तो वो बिजनेस से रिलेटेड है। प्राइवेट बेनिफिट्स इसमें क्या होते हैं, जो भी अगर कोई अपना बिजनेस चलाना चाहते हैं या किन्हीं का बिजनेस में इन्वॉल्व करना चाहते हैं तो उसमें भी आपको एंटरप्रेन्योरशिप का इंटर्नशिप रहेगा, तो उसमें भी आपको बेनिफिट्स मिलेगा। हालांकि अब मैंने आपको सातों के बारे में बताया, लेकिन मेरे तरफ से आपके लिए क्या है, अगर आप कंफ्यूज्ड हैं इन सातों को लेकर भी, तो हम आपकी कंफ्यूजन ये दूर करना चाहते हैं कि डिजिटल लिटरेसी या एंटरप्रेन्योरशिप को अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी बनाएं, क्योंकि ये आपको वो कोर स्किल देंगे जो आज की डेट में गवर्नमेंट ऑफिस हो या प्राइवेट मल्टीनेशनल कंपनी हो, सब जगह इसकी डिमांड है। 120 आवर में स्किल सीखो, डिग्री नहीं, ठीक है। स्किल सीख लेना है ज़्यादा अच्छा होगा, अगर स्किल सीखने का मौका मिल रहा है तो आपके लिए बेस्ट है। डिजिटल लिटरेसी अच्छा है, एंटरप्रेन्योरशिप भी अच्छा है, और मैं क्या बताऊँ, और तो कुछ ज़्यादा उतना कुछ खास है नहीं। फाइनेंस लिटरेसी भी ठीक है। बाकी आप अगर कोई हेल्थ केयर में जाना चाहते तो वो भी जाते, लेकिन सबसे बेस्ट डिजिटल लिटरेसी है, क्योंकि आज के जनरेशन में कंप्यूटर इज़ वेरी डिमांडिंग ऑन पीक लेवल, ठीक है। सो ये वीडियो आज के लिए मैं अब ख़त्म करती हूँ, क्योंकि सारी चीज़ें मैंने बता दी। मैं किस में कर रही हूँ, मैं डिजिटल लिटरेसी में ही की हूँ, बाकी मेरा भी कंप्लीट उसमें टास्क नहीं हुआ, 100% हो गया, बट असेसमेंट नहीं मिला। सो असेसमेंट कमिंग सून ऐसा लिखा रहा है, सो देखती हूँ कि उसमें होता है कि नहीं होता, फिर आगे कुछ करूँगी, ठीक है।
तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो समझ आ गया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। मिलती हूँ किसी और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। बाय बाय।